आज की दुनिया आगे बढ़ रहा है, देश मंगल पर पहुंच गई है। इस मॉडर्न एज में एक साथ रहने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। शादी का कॉन्सेप्ट को पीछे छोड़कर दुनिया आगे बढ़ रहा है। आया एक नया कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? लिव इन रिलेशनशिप। इस कॉन्सेप्ट में नारी और पुरुष एक साथ शादी से पहले रहते हैं, एक साथ खाना पीना, एक साथ बेडरूम, किचन, वॉशरूम शेयरिंग सब एक साथ करते हैं। इन दिनों एक दूसरे के अच्छी और बुरी आदत के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अगर सब ठीक रहता है तब जाकर उन लोगों की रिलेशन की रेलगाड़ी पहुंचती है शादी तक, नहीं तो टाटा बाय बाय। एक्सपर्ट की कहना है शादी से पहले एक साथ रहने वाले इश्यूज में भलाई और बुराई को ढूंढना नहीं चाहिए। एक एडल्ट पुरुष और एक एडल्ट नारी एक साथ रह सकता है। इस इश्यूज पर नेगेटिव कमेंट्स अभी से बंद करना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप का गुड साइन नहीं है कि शादी से पहले एक दूसरे को जानने का चांस मिलता है। शादी के बाद क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है ये एक लिव इन कपल लिव इन रिलेशनशिप में फेस करता है। इसमें खुद को सुधरने का चांस मिलता है। एक रूप से ये फ्यूचर के लिए गुड साइन है। लिव इन रिलेशनशिप में जाने से पहले कुछ चीज के बारे में दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो आपका रिलेशनशिप का और प्यार का 12 बज जाएगा। जैसे आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन करना चाहिए खुद को, क्यों आप लिव इन रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। अगर आंसर आते हैं कि एक दूसरे के साथ रहने की प्रबल इच्छा या प्रेम है तो आप हर हाल में रह सकते हैं। अगर फ्लैट का किराया, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, केबल का बिल बचाने के लिए आप इस रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप फिर से सोचिए एक बार। आप जा सकते हैं बेझिझक, लेकिन झमेला होने का थोड़ा बहुत चांस भी है। एक रिश्ते में होने का मतलब है एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना रखना, जो दोस्ती से थोड़ा अलग है। तो कौन क्या काम करेगा, साथ रहने के लिए घर का खर्चे में किसका क्या हिस्सेदारी होगी, ये रिलेशनशिप किस लिए आप शुरू करने जा रहे हैं, अर्थात रिलेशनशिप का मकसद क्या है, कौन कौन सा कंडीशन पर रिलेशनशिप टूट सकता है। ड्यूरिंग रिलेशनशिप क्या आप एक बेडरूम शेयर करना चाहते हैं, आपका रिलेशनशिप का जो बॉन्डिंग है ये कितना दूर तक जा सकता है, ये सब रिटन एग्रीमेंट में स्पष्ट होना चाहिए। चलिए इस कंडीशन पर डिटेल में हम बात करते हैं। बहुत सारे कोर्ट्स का ऑब्जर्वेशन है कि लिव इन रिलेशनशिप में मेल पार्टनर को रिलेशनशिप टूटने के बाद भी फीमेल पार्टनर को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। कोर्ट के हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप्स के कपल सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस पाने के लिए एलिजिबल है। ऐसे इश्यूज बाद में आ सकता है, इसलिए पहले से ही इस मैटर को क्लियर करना है और इस मैटर को एग्रीमेंट में इंक्लूड करना है। एग्रीमेंट में दोनों का आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, इनकम सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इत्यादि सब अटैच होना चाहिए। बहुत सारे लिव इन रिलेशनशिप में सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशन बहुत आते हैं, इवन रेप्स का भी एलिगेशन आते हैं। इसलिए पहले से ही आपको क्लियर करना है कि आप लोग इन रिलेशनशिप में सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अगर रिलेशनशिप में बेबी आ जाता है तो कौन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे उस टाइम, ये सबसे पहले क्लियर करना है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, अर्थात कितने दिन के लिए आप लोग एक साथ रहना चाहते हैं। रिलेशनशिप टूटने के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एक दूसरे के लिए, ये सब मेंशन होना चाहिए। और रिलेशनशिप कैसे आप लोग
म्यूचुअल कॉन्सेंट से तोड़ सकते हैं। आप लोग बेडरूम्स, किचन, वॉशरूम, लिविंग रूम, कॉमन एरिया सब इक्वली यूज करने के लिए हकदार हैं। ये भी एग्रीमेंट में लिखित रूप से मेंशन करना है। फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, इसमें मेंशन करना है कौन क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। नहीं तो आप हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को इक्वली शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी पहले से ही एग्रीमेंट में मेंशन करना है, नहीं तो बाद में समस्या आ सकती है। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अर्थात विवाद का समाधान कैसे आप करेंगे, क्योंकि एक साथ रहने से छोटा मोटा विवाद तो होगा ही, तब कैसे इससे सॉर्ट आउट करेंगे। क्या कोई कॉमन फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स को बुलाएंगे और वो आके उसका प्रेजेंस में सब ठीक करेंगे, या आप लोग खुद एमिकेबल सेटलमेंट करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ये भी पहले से ही आपको मेंशन करना है, नहीं तो बाद में अगर आप कोई कॉमन फ्रेंड्स को बुलाते हैं या फैमिली मेंबर्स को बुलाते हैं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में और एक प्रॉब्लम आता है कि मेरे पार्टनर दारू पीता है, मेरे पार्टनर घर में ही सिगरेट पीता है, तो ये एलिगेशन आता है और ये भी एक प्रॉब्लम का इशू है। इसलिए पहले से ही आपको क्लियर करना है कि घर में अर्थात जहां पर आप दोनों रहते हैं, बेडरूम में, लिविंग रूम में, क्या कोई पार्टनर शराब पी सकता है कि नहीं पी सकता है, या कई टाइम कोई पार्टी होता है तो पार्टी में दारू या सिगरेट कोई भी नशा उस फ्लैट में या घर में जहां दोनों आप लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वहां कर सकता है कि नहीं कर सकता है। अगर दोनों पार्टनर का कॉन्सेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रॉब्लम है तो ये पहले से ही आपको एग्रीमेंट में क्लियर करना है कि अगर कोई वीकेंड में दारू पीता है या कोई सिगरेट पीता है, किसी का नशा होता है, ये सब घर में चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं है तो पहले से ही उसको मेंशन करना है, ठीक है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए, लिव इन रिलेशनशिप में जब आप रहते हैं आपस में बहुत प्यार होता है, लेकिन ये भी बाद में सोचना है अगर दोनों मिलके कोई कीमती सामान जैसे सोफा सेट, टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन और कोई भी कीमती सामान आप दोनों मिलके दोनों की पॉकेट मनी से या दोनों की एंड से आप मिलके खरीदते हैं, तो कैसे रिलेशनशिप टूटने के बाद उसका बंटवारा होगा, कौन क्या सामान ले जाएगा या कौन किसका भरपाई करेगा, ये सब एग्रीमेंट में पहले से ही लिखना है। जैसे आपको तो मालूम नहीं है बाद में क्या क्या आप खरीदेंगे, लेकिन ये मेंशन करना है तो अगर कोई कीमती सामान होगा तो उसका कैसे आप बंटवारा करना चाहेंगे। नहीं तो बाद में इस इश्यूज को लेके रिलेशनशिप टूटने के बाद तब तो प्यार नहीं रहेगा, अभी है तो अभी जब प्यार है उस टाइम ही आपको बैठ के एग्रीमेंट जब आप बनाते हैं तो ये इश्यूज को क्लियर करना है, क्योंकि बाद में जब मतलब रिलेशन बिटर हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तब बात नहीं होगी, तब क्या होगा, सिर्फ झमेला होगा और उस पर केस भी हो सकता है। इसलिए आपको पहले से ही इसके बारे में ख्याल रखना है। और एक बात, मॉडर्न सोचने वाले मुक्त ख्यालात के लोग ही लिव इन रिलेशनशिप में आते हैं, इसलिए छोटी मोटी बात को लेके हस्बैंड वाइफ की तरह झगड़ा मत कीजिए। लिव इन रिलेशनशिप एक ओपन स्पेस है जहां आप लोग जिंदगी की हर पल की खुशी को अपने हिसाब से जीने के लिए आते हैं, ना कोई रोक ना कोई खिंच, सिर्फ एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट। इसलिए इस पल का, हर पल का मजा लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, लगता है कि ये शेयर करने लायक है, तो आप इसको दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।